नमस्कार। वज्रवाहिनी परिवार की ओर से एक ही बहुत ही सामयिक विषय सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विचार गोष्ठी में आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि ये गोष्ठी अपने जिस उद्देश्य के लिए आज निर्धारित की गई है उन मुद्दों पर एक सकारात्मक चर्चा कर और इसे आगे बढ़ाने में सहायक होगी, क्योंकि एक राष्ट्रीय विषय है। बाबा साहब अम्बेडकर किसी जाति विशेष या धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष की संपत्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के वो एक ऐसे महानायक हैं जिनको ये देश ही नहीं, आने वाले समस्त देश की अन्य देशों की जातियां भी इसको स्मरण करती हैं और करती रहेंगी, क्योंकि इनकी प्रेरणा से भारत की आज़ादी के बाद और बहुत सारे देश जो है जो दास्ता की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उन्होंने भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी मुक्ति का और अपने देश की आज़ादी का प्रयास को अपने एक सार्थक अंजाम तक ले गए। उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर के आज जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर हम यहाँ एकत्र हुए हैं इस महत्वपूर्ण गोष्ठी पर विचार करने के लिए कि किस प्रकार आज भारत में जो इनके विषय में जो भ्रांतियां हैं या जो और दुराग्रह हैं उनको हम समाप्त कर और उनको एक सही परिप्रेक्ष्य में एक राष्ट्र नेता के रूप में हम देखने का प्रयास करें। आप सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर एक महान मनीषी, योद्धा, नायक, विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, समाजसेवी एवं धैर्यवान व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी अद्वितीय प्रतिभा अनुकरणीय है। वे अन्य कोटि के नेता थे जिन्होंने अपना समस्त जीवन भारत की कल्याण कामना में उत्सर्ग कर दिया। खासकर भारत के 80% दलित सामाजिक व आर्थिक तौर से अभिशप्त थे, उन्हें अभिशाप से दिलाना ही डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन संकल्प था। 14 अप्रैल 1851 को महू के सूबेदार रामजी शकपाल और भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ। उनके व्यक्तित्व में स्मरण शक्ति की प्रखरता, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सच्चाई, नियमितता, दृढ़ता, प्रचंड संग्रामी स्वभाव का मणिकांचन मेल था। संयोगवश भीमराव सतारा गांव के एक ब्राह्मण शिक्षक को बेहद पसंद आए। वे अत्याचार और लांछन की तेज धूप में टुकड़ा भर बादल की तरह भीम के लिए माँ की आंचल की छांव बन गए। बाबा साहब ने कहा है कि वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की मुक्ति, आर्थिक मुक्ति भी संभव नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में भारत को संविधान दिया और बहुत सारे कानून मंत्री रहते हुए और इसके अलावा केंद्र में वो मंत्री रहते हुए विभिन्न पदों पर और विभिन्न समितियों के वो अध्यक्ष रहे और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जिस संविधान को आज हम अपने लिए बाइबल, कुरान या गीता के रूप में स्वीकारते हैं, वो भी उन्हीं की छत्र छाया में निर्मित हुआ। अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उनके धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को इस महानायक ने संसार का त्याग कर दिया। आज हम उनको इस अवसर पर, उनके जन्मदिन पर उनको हम स्मरण ही नहीं कर रहे, बल्कि उनके किए हुए कार्य को हम किस प्रकार आगे बढ़ाएं, ये विचार गोष्ठी इन्हीं सब बिंदुओं पर केंद्रित है और किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाबा भीमराव अम्बेडकर की समरसता के जो सिद्धांत है, हम उनमें किस तरह से एकता और एकरूपता को हम देखते हैं, इसी पर आज की ये चर्चा केंद्रित की गई है। मैं आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता हमारे बीच में पांचजन्य के संपादक श्री हितेश शंकर जी हैं। बलदेव भाई जी के सेवानिवृत्त होने के बाद मैं 2 मिनट उनके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। बलदेव भाई के सेवानिवृत्त होने के बाद श्री हितेश शंकर पांचजन्य के संपादक बने हैं। श्री शंकर इससे पूर्व जागरण, इंडिया टुडे, दैनिक हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हिंदुस्तान अखबार का डिप्टी न्यूज़ एडिटर रहे हैं। इससे पहले इंडिया टुडे में नौकरी करने के बाद अब उनके अपने मन के पांचजन्य का संपादक होने का चुनौती भरा कार्य भी वो इस समय कर रहे हैं। बहुत
बड़ी उपलब्धि उनके जीवन की है, क्योंकि इस वय में, जिस वय में लोग अभी अपने पत्रकारिता के जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं, वहाँ ये व्यक्तित्व के इनके कमाल है कि जो उनको इस बहुत ही राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख पत्र के संपादक का दायित्व उनको मिला है। अपनी पहचान संतुलित दृष्टिकोण वाले ऐसे राष्ट्रवादी प्रखर पत्रकार के रूप में हैं, जिन्हें इस पेशे की बारीकियां मालूम है। दमदार लेखनी, प्रभावी समझ और मिलनसार स्वभाव, ये कुछ ऐसे गुण हैं जिनके बूते पर इस युवा पत्रकार ने दैनिक हिंदुस्तान के विभिन्न संस्करणों को जमाने और बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, और अब ये पांचजन्य के संपादक हैं। मैं मंच पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्री हितेश शंकर। इस समारोह के हमारे दूसरे विशिष्ट व्यक्ति महोदया मैडम निरुपमा कुमार जी हैं, जो IRS हैं और वित्त सलाहकार और मुख्य लेखाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। ये भी बहुत ही प्रखर और बुद्धिमान महिला हैं, और इनकी कार्यकुशलता और निष्ठा के लिए इनको पूरे संगठन में पहचाना जाता है, और इनकी जो सामाजिक समरसता की भावना है और सबको साथ लेने की भावना है, वो बहुत ही प्रबल है। आज ऐसे विद्वान विदुषी को अपने बीच हम मुख्य अतिथि के रूप में पाकर धन्य। मैं मैडम निरुपमा कुमार जी से प्रार्थना करूंगा, कृपया मंच पे आए। बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कर्मचारियों का भी एक संगठन है, वो अपने रूप में कार्य करता है। तो मैं ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन के महामंत्री श्री अशोक कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। श्री इंद्रजीत सिंह, जो वज्रवाहिनी के महामंत्री हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले जिस महान विभूति के स्मरण में ये कार्यक्रम रखा गया है, मैं मंचस्थ सभी विशिष्ट जनों से अनुरोध करूंगा कि वो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम की शुभारंभ करें।